नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हरियाणा की मनोहर सरकार यूपी और एमपी की तर्ज पर लव जिहाद पर कानून लाने जा रही है। जी हां, तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी शासित यूपी, एमपी और उसके बाद कर्नाटक में कानून बनने के बाद से यह साफ हो गया था कि हरियाणा सरकार भी इस पर कानून लाएगी। कानून बनाने के पीछे दलील यह दी जा रही है कि शादी के नाम पर साजिश करने वालों को सबक सिखाया जाएगा और बेटियों की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाए जा रहे हैं। चलिए बताएंगे आपको कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून की नौबत क्यों आई और सरकार का दावा क्या है। साथ ही आपको हिमाचल विधानसभा की बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे की जानकारी भी देंगे। ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर ने कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया। कांग्रेस के विधायकों ने न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी जमकर हंगामा किया। तो जैसा कि काफी पहले गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया था कि राज्य में लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा, अब राज्य में लव जिहाद पर कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उम्मीद के मुताबिक बीजेपी मानकर चल रही है कि जल्द ही इस पर कानून बन जाएगा। लव जिहाद के खिलाफ कानून, हरियाणा ने तैयार किया ड्राफ्ट। इसी सत्र में पेश होगा विधेयक। हरियाणा की मनोहर सरकार बहुत जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। इस कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अध्ययन के लिए इस ड्राफ्ट को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। कानून विदों से राय मशुरा करने के बाद इस ड्राफ्ट को गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने पेश किया जाएगा। गृह मंत्री ने दावा किया कि विधानसभा के 5 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में ही लव जिहाद के खिलाफ बिल को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कानून पर खुलकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि कानून में सजा का प्रावधान जरूर है। लव जिहाद पर बिल हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। उसमें सजा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है। लव जिहाद पर कानून को लेकर जब न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर लड़कियों का लगातार शोषण होता रहा है। अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है तो ठीक है। सरकार का प्रोगेटिव है कि वो कोई भी बिल विधानसभा के अंदर लेकर के आ सकती है और जो भी बिल, चाहे वो लव जिहाद से संबंधित है या सरकारी संपत्ति से संबंधित है या जो कोई भी अन्य बिल है जो विधानसभा में आएंगे, उसको ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आप देखते किस तरह से हैं, क्योंकि लव जिहाद को लेकर के एक लंबी बहस छिड़ी है हरियाणा के अंदर भी, और यूपी ने कानून बनाया, एमपी ने कानून बनाया, अब हरियाणा इस तरफ आगे बढ़ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लव जिहाद है, जिस लव जिहाद का जन्म कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, जिस प्रकार से भोली भाली बच्चियों को धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन या उससे धर्म के नाम पर शादी और विवाह करने का और उसके पश्चात उनको छोड़ देने के केसेस बहुत सारे देश के अंदर देखने को मिले। मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि इस प्रकार का बिल लाने की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही मनोहर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद नहीं, कृषि कानून है। देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण इस समय किसान का मुद्दा है। सरकार उसके बारे में कुछ कहे, बाकी जब कोई कानून आएगा उसको देख के हम उस बारे में भी अपनी खुल के सारी बात रखेंगे।
कोई भी अगर कानून न्याय संगत कोई कानून बनाया जाए सरकार की तरफ से, उसको देख के जो है उसमें जो है क्या उसके पहलू हैं सारे मैंने कहा जो पहलू हैं उसके बारे में हम खुल के बात कर रखेंगे। मगर आज मुद्दा क्या है, आप खुद बताओ हरियाणा में क्या मुद्दा है? सरकार आंख पे पट्टी बांध ले तो क्या मुद्दा खत्म हो जाए? विपक्ष भले सरकार के कदम पर आपत्ति जता रहा है, लेकिन सरकार ने काफी पहले इस बारे में मन बना लिया था। बता दें कि हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में हुए बहुचर्चित निकिता हत्याकांड के बाद ये कानून बनाने का ऐलान किया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की ओर से प्रदेश सरकार से लंबे समय से लव जिहाद के विरोध में कानून बनाने की मांग की जा रही थी। चंडीगढ़ से अंकित दानी, न्यूज़ 18। बीजेपी शासित राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद पर काफी आक्रामक रुख अख्तियार किया। फिर तो मानो बीजेपी शासित राज्यों ने इसे परंपरा ही मान लिया और एक के बाद एक राज्य सरकार अब लव जिहाद पर कानून ला रही है। इनका मानना है कि प्यार नहीं बल्कि साजिश का चक्रव्यूह रचकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून जल्द हरियाणा में भी बनने जा रहा है। हिमाचल की जयराम सरकार भी धर्मांतरण कानून में संशोधन कर लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। ये कानून हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ है और हम आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, हम सब लोग देखेंगे अगर इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो संशोधन भी करेंगे। लव जिहाद कोई शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या हिमाचल में इस तरह की जरूरत है, संशोधन की आवश्यकता आपको लग रही है क्या? हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे बहुत से केस होते हैं, जबरदस्ती लोग बच्चियों को बहला फुसला कर उनको बाद में शादी करने के लिए फंसाया जाता है लव जिहाद के नाम पर। तो बहुत सी घटनाएं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के क्षेत्र में होती हैं, इसलिए कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। यहाँ तो लागू है। हाँ, संशोधन होकर वो संशोधन करने की जरूरत पड़ी संशोधन भी करेंगे उसमें। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद जैसे मसलों पर कानून ला रही है। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाजपा की जो सरकारें हैं, जो सही मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, जैसे महंगाई का मुद्दा है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद जैसे तुच्छ मुद्दे जो हैं उनके ऊपर आज भाजपा काम कर रही है। जबकि ऐसे मुद्दों से जिस तरीके से ये डिवीजन करना चाहते हैं, ये डिवीजन की राजनीति से जो है देश में राज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल देश के लिए हानिकारक है और गलत है। ये तो रही सियासी बातें, अब जरा युवाओं से भी जान लेते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। किसी को प्यार के नाम पर प्रेम के ढोंग में फंसाकर उसका गैर मुस्लिम लोगों का मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना, ये सरासर गलत है। लोगों को इमोशनल, एक हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल लेकिन इमोशनली हरासमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी के इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से लव जिहाद एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और अगर आप किसी अगर किसी गैर हिंदू लड़की के साथ, गैर मुस्लिम लड़के के साथ अगर आप प्रेम में भी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका धर्म परिवर्तन कराएं। तो इस तरह से किसी को धर्म के नाम प्यार के नाम पर फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना, ये सरासर बहुत ही गलत है। कुछ जगह जहाँ फोर्सफुली है वहाँ के लिए तो लॉ ठीक है, कहीं जहाँ अपनी मर्जी से है वहाँ तो कोई लॉ का वो है नहीं। जहाँ अगर लड़का लड़की दोनों अपनी मर्जी से होता है उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फोर्सफुली है तो उसके लिए तो लॉ जरूरी है। धोखा फरेब कर प्यार नहीं हो सकता, अपना सच छुपाकर तो धोखा होता है।
प्यार नहीं। शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना, अत्याचार करना न्याय संगत नहीं है। इस बात का हवाला देकर हरियाणा और हिमाचल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है, लेकिन इसकी खिलाफत करने वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्यार बेहद निजी मामला है, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। बता दें कि यूपी, एमपी और कर्नाटक में लव जिहाद पर पहले से ही कानून है। यूपी में लव जिहाद का मुद्दा कई सालों से सुर्खियों में रहा। इस मसले पर सियासी विचारधारा भी दो हिस्सों में बंटी रही। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उन्होंने इस मसले पर सख्ती से काम किया और कानून भी बना दिया। हालांकि इस कानून के तहत दर्ज हुए कई मामलों और गिरफ्तारियों को लेकर सवाल उठे। सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगे। बावजूद इसके योगी के राज में लव जिहाद कानून के तहत कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। लव जिहाद पर कानून लाने में योगी सरकार ने पहल की, उसकी तर्ज पर एमपी में भी कानून बना, कठोर सजा का प्रावधान किया गया। योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कानून ला रही है। इसकी घोषणा तो फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद ही कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और फिर सदन के बाहर राज्यपाल की गाड़ी के सामने खूब बवाल किया। स्पीकर ने कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सवाल यह कि आखिर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस विधायक राज्यपाल को जाने से रोकने के लिए गाड़ी के सामने आ गए। हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इस पे चर्चा होनी है। हिमाचल विधानसभा की बजट सत्र के पहले दिन ही सदन अखाड़ा बन गया। और शुरू हो गई सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में इस बात पर आपत्ति जताई कि राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा। बस यहीं से महाभारत की शुरुआत हुई, जो सदन के बाहर सड़क तक जारी रही। मगर आज हमने देखा कि गवर्नर साहब ने पहले 2-3 पन्ने पढ़े, बीच का पूरा छोड़ के और एंड पे चले गए। और हमें ये अंदाजा तब हुआ जब हमें ये कॉपी सर्कुलेट हुई कि ये तो खत्म हो रहा है, अभिभाषण खत्म हो रहा है। तब मुकेश अग्निहोत्री जी ने खड़े होकर के ये कहा कि इस अभिभाषण को पूरा पढ़ा जाए। हालांकि इसमें जो मुद्दे हैं उन पे जिक्र नहीं है, चाहे वो फार्म लॉज को लेकर के है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के है, चाहे बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को लेकर के है। मगर फिर भी जो भी लिख के लाए हैं पढ़ना तो पूरा होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी गवर्नर को कि 2 पन्ने और 3 पन्ने पढ़ के चला गया। गवर्नर दस्तावेज 65 पेज का था, गवर्नर साहब एकदम से आखिरी पन्ने पे आ गए, बिना पढ़े आखिरी पन्ने पे धन्यवाद करने लग पड़े। हमने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वैसे तो ये है ही झूठ का बुलंदा, इसमें उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है। पूरे देश में किसान त्राई कर रहा है, 200 किसान शहीद हो चुके हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई की हालत क्या है, पूरा हिंदुस्तान करा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की बार इसमें तारीफ कर रहे थे, जितने के पर्चे उन्होंने पढ़े 10 मिनट के अंदर, उसमें हर बात में नरेंद्र मोदी दूसरे लाइन पे, जबकि पेट्रोल के रेट क्या है, गैस के रेट क्या है और उसके बाद डीजल के रेट क्या है। राशन प्रदेश में आज भी राशन महंगा हुआ है, इसलिए कल गैस महंगी हुई है। हम जनता की बात अगर महंगाई के बारे में रखना चाहते हैं, फिर हमने बेरोजगारी की बात चाहते थे कि इसमें आए, चोर दरबाजी से भर्तियाँ हो रही हैं। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन जो बवाल सदन के अंदर शुरू हुआ था वो सदन के बाहर तक जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया, राज्यपाल की गाड़ी रोककर बवाल किया।
कांग्रेस विधायक हाथों में अभिभाषण की प्रतियां लेकर नारेबाजी करते रहे। राज्यपाल को गाड़ी में नहीं बैठने दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के बाहर भी आमने सामने थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक को बीच में आना पड़ा, लेकिन कांग्रेस विधायक कहां मानने वाले थे। बीजेपी ने कांग्रेस के इस व्यवहार को अशोभनीय और गुंडागर्दी बताया। राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत हैं, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आखिरकार स्पीकर ने मुकेश अग्निहोत्री समेत 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई के लिए भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि जो कुछ हुआ वो सदन के बाहर हुआ। ऐसे में स्पीकर इस बात के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर सत्र के पहले दिन ही सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई। जहां बात जनता के सरोकारों की होनी थी, वहां धक्का मुक्की नारेबाजी होती नजर आई और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।